अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्री नाइन्थ। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, जैसे कि आपको पता है, ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा आज हमने एक सिस्टम को भी बारे में बात करनी है। सिस्टम की डेफिनेशन करनी है। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टन बाउंड्रीज। खास बाउंड्रीज के अंदर दो या दो से ज्यादा बॉडीज जो हैं वो एक सिस्टम बनाती हैं। सिस्टम के अलावा हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन भी यहाँ पे करनी है। An isolated system is a group of interacting bodies on which no external force is acting। यानी दो या दो से ज्यादा बॉडीज का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जो यहाँ पर जो इक्वेशन है 3.1 वो बताती है कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसके ऊपर उसका मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी वो आइसोलेटेड सिस्टम की जो है बॉडीज का जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। लिहाजा यहां पर हमने मोमेंटम की यहां पे डेफिनेशन पढ़नी है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू बॉडी इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आइसोलेटेड सिस्टम जो दो या दो से ज्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज का बना हो, उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इसके लिए बेटा सबसे पहली जो एग्जांपल है वो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से पढ़ी थी। इसमें हमारे पास ये एक बैलून है जिसमें गैस मौजूद है। गैस और जो बैलून है ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। जब तक हवा जो है, एयर जो है वो बैलून के अंदर बंद रहेगी, दोनों का जो गैस की जो रफ्तार है वो जीरो होगी और सिस्टम की जो स्पीड वेलोसिटी वो जीरो होगी। लिहाजा इस सिस्टम का मोमेंटम जो है बिफोर द रिलीज ऑफ गैस वो जीरो होगा। और इसके बाद जब आप गैस को रिलीज करते हैं, गैस जो है वो सर्टेन वेलोसिटी से बाहर निकलती है और उसके ऑपोजिट जो है उसके रिएक्शन के तौर पर बैलून जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और इस तरह दोनों जो है सिस्टम की ये दोनों गैस और जो बैलून है वो कोई ना कोई वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं और इस तरह एक उन दोनों का मोमेंटम बन जाता है। यहाँ पर कंसिडर करें, ये आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करें दो स्फीयर्स का। इसमें एक स्फीयर m1 है, दूसरा m12 है। दोनों खास वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिस्टम स्फीयर m1 की वेलोसिटी u1 है और m2 की वेलोसिटी u2 है। चूंकि u1 वेलोसिटी ज्यादा तेज है, इस रफ्तार ज्यादा है, m1 की वेलोसिटी ज्यादा है, लिहाजा ये जाकर m2 के साथ टकरा जाता है और टकराने के बाद इनकी दो वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। अब हम इनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के जरिए देखेंगे कि इनका मोमेंटम कोलिजन से पहले क्या था और कोलिजन के बाद क्या है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास m1 होगा m1u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 होगा m2u2। टोटल मोमेंटम जो दोनों बॉडीज का या सिस्टम का बनेगा बिफोर कोलिजन वो है m1u1 प्लस m2u2। कुछ देर के बाद जब m1 m2 के साथ को हिट करता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि m1 जो है वो m2 जो है वो m1 m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और m2 जो है वो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स और m1 के ऊपर लगाएगा। दोनों की वेलोसिटी जो है, फर्ज करें m1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद v1 हो जाती है और m2 की v2 हो जाती है। लिहाजा उसके तब फाइनल मोमेंटम ऑफ द मास m1 होगा m1 v1 और m2 मास का फाइनल मोमेंटम होगा m2 v2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम सिस्टम का कोलिजन के बाद होगा m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यानी m1u1 m2 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इक्वेशन ये जो आपको बता रही है कि मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आप देख लीजिए कि ये जो इक्वेशन आपको बता रही है कि सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बराबर होता है, रिमेन सेम होता है। हेंस ये बात प्रूव हो जाती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को ये बात प्रूव करती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत सारी वास्ट एप्लीकेशंस हैं। मुख्तलिफ जो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज को चेक कैलकुलेट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ये सिस्टम कंसिडर करेंगे, सिस्टम देंगे गन और बुलेट का।
गन बुलेट को फायर करती है। बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। लिहाजा फायरिंग से पहले दोनों की वेलोसिटी जीरो है, लिहाजा सिस्टम जो गन और बुलेट का जो सिस्टम है उसका मोमेंटम फायरिंग से पहले जीरो होगा। एज गन इज फायर्ड बुलेट शूट्स out of the gun and requires momentum to conserve momentum of the system the guns require। जब फायरिंग होती है बुलेट बाहर निकल जाता है इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ और मोमेंटम हासिल कर लेता है। मोमेंटम को सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन रिक्वायर होती है, बैक पीछे की तरफ धक्का खाती है। टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड इज इक्वल टू m1 mv इज प्लस mv। कैपिटल एम और कैपिटल वी मोमेंटम मास और वेलोसिटी है गन की, और स्मॉल एम स्मॉल वी जो है मास और वेलोसिटी बुलेट की है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर कोलिजन इज फायर्ड इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर द गन इज फायर्ड। m1 कैपिटल V प्लस mv इज इक्वल टू जीरो, mv इज इक्वल टू माइनस mv और v will become equal to minus m multiplied by v divided by capital M। Equation 3.19 gives the velocity capital V of the gun। यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये गन की वेलोसिटी के बारे में बता रही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये वाला नेगेटिव साइन बता रहा है कि दोनों की वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, गन की भी और बुलेट की भी। The gun requires since mass of the gun is much larger than the bullet, therefore the recoil is much smaller than the velocity of the bullet। यहाँ पर बात ध्यान में रखिए कि गन का मास बुलेट के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसका रिकॉइल जो है गन बुलेट की वेलोसिटी के मुकाबले में बहुत कम होगा। इसके अलावा बेटा रॉकेट्स और जेट इंजन भी ये इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के प्रिंसिपल पर ही अमल करते हुए अपनी हरकत करते हैं। In these machines, hot gas is produced by burning of fuel rush out of the large momentum। इन मशीन्स के अंदर जो गर्म गैसें हैं बड़े मोमेंटम के साथ इनके बर्निंग फ्यूल की जो हॉट गैसेस निकलती हैं बड़ी मोमेंटम के साथ पीछे से निकलती हैं। द मशीन गेन एंड इक्वल अपोजिट मोमेंटम और उसके रद्दमल के तौर पर मशीन जो है वो बराबर का और अपोजिट मोमेंटम हासिल करती हैं। दिस enables them to move with very high velocities और इसकी वजह से ये बड़ी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करने में कामयाब हो जाती हैं, इनको बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी हासिल कर लेती हैं। उम्मीद है बेटा ये आप समझ गए होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का आर्टिकल बेटा याद कर लीजिएगा।